दोस्तों यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जेबी सीआईबी और बैंक प्रमोशन के संदर्भ से। और अब बात करें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम क्लर्क्स ऑफिसर का प्रीवियस क्वेश्चन से क्वेश्चन में स्टार्ट करने से पहले छोटा सा अनाउंसमेंट है। हमारे पास यूनियन बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम क्लर्क्स ऑफिसर कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ पे आपका वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएगा जो कि कवर करेगा इंटायर सिलेबस को। सर्कुलर्स के सारे वीडियोज हो जाएंगे। लेटेस्ट हो जाएगा 15 दिसंबर 2024 का है। नोट्स हो जाएगा पीडीएफ में, क्वेश्चन से डिसीजन का वीडियोस हो जाएगा। 3,000 क्वेश्चन बैंक हो जाएगा पीडीएफ में, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया है 2,000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3,000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। पहले साल पाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इज नॉट नेसेसरी टू ओपन एन अकाउंट ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। मतलब से कौन सा डॉक्यूमेंट जरूरी नहीं है ओपन करने के लिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को। ये ऑप्शन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, बी ऑप्शन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, सी ऑप्शन सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, डी ऑप्शन है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जो पहला ऑप्शन दिया गया है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये बात सही है, ये लगेगा। बी ऑप्शन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ये भी सही है। सी ऑप्शन सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, ये नहीं लगेगा। डी ऑप्शन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये भी सही है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? सी। क्वेश्चन नंबर 2 में बैलमेंट ऑफ गुड्स दीजिए। बैलमेंट ऑफ गुड्स क्या है? ए ऑप्शन हाइपोथिकेशन, बी ऑप्शन है बुक डेप्ट, सी ऑप्शन है प्लेज, डी ऑप्शन असाइनमेंट। जो बैलमेंट है गुड्स का वो भी एक तरह का प्लेज होता है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन 3 में आइए। फिनटेक रिपोजिटरी विल, फिनटेक रिपोजिटरी क्या है? ए ऑप्शन है सीमलेसली अप्लाई फॉर वेरियस रेगुलेटरी अप्रूवल्स ऑनलाइन एंड इट विल ऑल्सो स्पीड अप ग्रांटिंग रेगुलेटरी अप्रूवल्स एंड क्लियरेंसेज बाय आरबीआई। बोलता है फिनटेक रिपोजिटरी क्या होगा? देखते हैं। सिमलेसली अप्लाई कर सकते हैं बहुत सारे रेगुलेटरी अप्रूवल्स का ऑनलाइन, स्पीड करता है ग्रांट करना रेगुलेटरी अप्रूवल्स और क्लियरेंसेज आरबीआई के द्वारा। बी ऑप्शन हो जाएगा बी होल्ड इंफॉर्मेशन ऑन इंडियन फिनटेक सेक्टर्स टू हेल्प अंडरस्टैंड द सेक्टर बेटर फ्रॉम ए रेगुलेटरी perspective and thus help design appropriate policy approaches। मतलब बी होल्ड करता है इन्फॉर्मेशन इंडियन फिनटेक सेक्टर का ताकि आसानी से अंडरस्टैंड कर सके, समझ सके जो सेक्टर बेटर अंडरस्टैंड कर सके जो रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव है, ताकि आप ज़्यादा अच्छा डिजाइन कर सकें पॉलिसी अप्रोचेस के लिए। सी ऑप्शन हो जाएगा आपका द रिटेल डायरेक्ट प्लेटफॉर्म एंड मेक्स इट ईजियर टू ट्रांजिट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, जी सिक्योरिटीज़। बोलता है रिटेल डायरेक्ट प्लेटफॉर्म जो होता है आसानी से ट्रांजिट कर सकते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, G6 में। डी ऑप्शन हो जाएगा फॉर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, PMS, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज के लिए होता है। तो फिनटेक रिपोजिटरी क्या होगा? फिनटेक रिपोजिटरी सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें बी होल्ड करेगा इन्फॉर्मेशन इंडियन फिनटेक सेक्टर का ताकि आसानी से अंडरस्टैंड कर सके सेक्टर को बेटर रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव से और अच्छे से डिजाइन कर सके एप्रोप्रिएट पॉलिसी अप्रोचेस को, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 में Which of the following is not a valid consideration under the Indian Contract Act? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के तहत कौन सा वैलिड कंसिडरेशन नहीं है? ये ऑप्शन है पास्ट कंसिडरेशन, बी ऑप्शन प्रेजेंट कंसिडरेशन, सी ऑप्शन फ्यूचर कंसिडरेशन, डी अनलॉफुल कंसिडरेशन। सही ऑप्शन हो जाएगा डी अनलॉफुल कंसिडरेशन। ये आपका वैलिड नहीं होता है, इसलिए ठीक है, वैलिड नहीं होता है, ठीक है ना। अनलॉफुल वैलिड क्या हो जाएगा? पास्ट कंसिडरेशन वैलिड है, प्रेजेंट कंसिडरेशन वैलिड है, फ्यूचर कंसिडरेशन वैलिड है, बट सवाल क्या था? नॉट वैलिड में, तो अनलॉफुल कंसिडरेशन वैलिड नहीं होता। डी ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? इसमें कौन सा एक एसेंशियल एलिमेंट नहीं है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का? ए ऑप्शन है फ्री कंसेंट, बी ऑप्शन कॉम्पोनेंट पार्टी, सी ऑप्शन रिटन एग्रीमेंट, डी ऑप्शन है अनलॉफुल कंसिडरेशन। कौन सा एलिमेंट इसमें वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है? सवाल ये था। फ्री कंसेंट कभी वैलिड नहीं होता। फ्री कंसेंट क्या? दोनों में आपस में मंजूरी, इसलिए नहीं होगा। कॉम्पोनेंट पार्टीज होनी चाहिए, रिटन एग्रीमेंट होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, सारे सही हैं। क्या नहीं है? फ्री कंसेंट, तो ये ऑप्शन हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 में आई। विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? ओके, इसमें से गलत है बाकी स्टेटमेंट। ए ऑप्शन है बैंक्स कैन नॉट ग्रांट लोन्स एंड ओवरड्राफ्ट अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ इट्स ओन शेयर्स। बैंक जो है लोन नहीं दे सकता अपनी खुद के, बैंक लोन नहीं दे सकता है, ओवरड्राफ्ट नहीं दे सकता अपनी खुद की सिक्योरिटी पर। बात ये बिल्कुल क्या है? सही है, ठीक है। फिर बी ऑप्शन देखिएगा, बोलता है क्या? बैंक कैन नॉट ग्रांट एनी एडवांस टू और ऑन बिहाफ ऑफ डायरेक्ट एनी ऑफ डायरेक्टर्स।
एनी ऑफ इट्स डायरेक्टर्स, बोलते बैंक लोन नहीं दे सकता है एडवांस अपने डायरेक्टर्स के बिहाफ पे, बात भी सही है। सी ऑप्शन देखेंगे, बैंक्स वेदर इज प्लेस मॉर्टगेज और एब्सोल्यूट ओनर कैन नॉट होल्ड शेयर्स of an amount exceeding 30% of the paid up capital share of any company, 30% of its own paid up capital share and reserves whichever is, बोलता है बैंक प्लेस नहीं कर सकता, ना मॉर्टगेज कर सकता एब्सोल्यूट ओनर के रूप में, ना ही होल्ड कर सकता शेयर जो कि एक्सीड हो जाएगा 30% से ज़्यादा पेड अप शेयर के, अपने खुद का कंपनी का चाहे 30% ज़्यादा पेड अप कैपिटल शेयर और रिजर्व दोनों में से जो भी कम हो। ये बात भी सही है, ठीक है। डी ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ द, तो सही ऑप्शन डी, सारे बात सही है इसलिए कोई भी ऑप्शन गलत नहीं है, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 7 भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, यानी बाकी सारे स्टेटमेंट सही, सिर्फ एक ही स्टेटमेंट गलत है इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में। ए ऑप्शन बोलता है टारगेट फॉर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग इज 40% ऑफ रजिस्टर्ड नेट बैंक क्रेडिट, नेट बैंक एनबीसी बोलते हैं रजिस्टर्ड नेट बैंक क्रेडिट का, एनबीसी शॉर्ट फॉर्म हो गया। टारगेट कितना होगा 40% होता है प्रायोरिटी सेक्टर की, बात सही है। फिर बोलता है बी ऑप्शन बोलता है कि जो एक्सपोजर टू एग्रीकल्चर शुड नॉट बी लेस देन 18% ऑफ एनबीसी, एक्सपोजर एग्रीकल्चर को आप लोन देंगे 18% से कम नहीं होना चाहिए, बात भी सही है। सी ऑप्शन बोलता है एक्सपोजर टू डायरेक्ट एग्रीकल्चर शुड नॉट बी लेस देन 13.5% ऑफ एनबीसी, डायरेक्ट एग्रीकल्चर जो लोन है 13.5% से कम नहीं होनी चाहिए एनबीसी का, ये बात गलत हो गया, ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या बोलता है एक्सपोर्ट क्रेडिट टारगेट टू इज 2% ऑफ इंक्रीमेंटल सैंक्शन लिमिट ऑफ अप टू ₹40 crore पर बोरोवर एनबीसी ऑफ द प्रीवियस ईयर, बोलता है जो एक्सपोर्ट क्रेडिट होता है 2% टारगेट इंक्रीमेंटल सैंक्शन जो लिमिट होगा 40 करोड़ पर बोरोवर का एनबीसी जो प्रीवियस ईयर को, बात सही है गलत है, ये भी बात सही है, सही ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए, ए कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वाइडेबल, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वाइडेबल बन जाता है कभी, ऑप्शन है कंसिडरेशन इज इलीगल, कंसिडरेशन इलीगल हो तो, बी ऑप्शन है बट इट इज़ मेड बाय माइनर, माइनर छोटा बच्चा बनाएगा तो, सी ऑप्शन है कंसेंट इज ऑब्टेन बाय फ्रॉड और कोरिजन, फ्रॉड और कोरिजन से अपने लिया होगा तो, डी ऑप्शन इज एक्सप्रेसली प्रोहिबिटेड बाय लॉ, कानून के द्वारा मना किया गया हो। तो वाइडेबल कब खारिज कब हो जाता है, ठीक है, सवाल ये था। अगर कोई भी चीज़ कंसेंट अपने देखिए कंसेंट यानी आपने मंजूरी आपस से बनाए फ्रॉड करके कोरिजन करके, तो ये गलत हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा उसी। क्वेश्चन नंबर 9 में ये, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट के संबंध कौन सी बात सही है, ए ऑप्शन है इट इज़ वाइड फ्रॉम द बिगनिंग, शुरू से खारिज होता है, बी ऑप्शन हो जाएगा इट इज़ परफॉर्म्ड ओनली व्हेन स्पेसिफिक इवेंट ऑकर्स, केवल परफॉर्म तभी होता है जब स्पेसिफिक इवेंट होता है, सी ऑप्शन है इट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, किसी भी तरीके से आप इसको इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं, डी ऑप्शन इट रिक्वायर्स प्रायर अप्रूवल फ्रॉम कोर्ट, कोर्ट से प्रायर अप्रूवल लगेगा। तो कौन सा बात सही नहीं है वो पूछ रहा है आपसे, तो यहाँ पे कौन सा बात सही है वो पूछ रहा है, तो देखिए इसमें क्या है, आपका कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो करेक्ट है उसमें क्या जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, ये आपको परफॉर्म किया जाता है तभी जब कोई स्पेसिफिक इवेंट होता है, तो बी ऑप्शन। क्वेश्चन 10 भाई, मैक्सिमम कहा गया मैक्सिमम रीपेमेंट होल पीरियड इंक्लूडिंग इनिशियल मोरेटोरियम पीरियड फॉर टर्म लोन्स इन केस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स कोर इंडस्ट्री सेल बी, मतलब मैक्सिमम रीपेमेंट पीरियड जो रखा है इसमें इंक्लूड किया गया इनिशियल मोरेटोरियम पीरियड टर्म लोन्स के लिए, अगर वो कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का कोर इंडस्ट्रीज को कितना रखा गया, ये ऑप्शन है 20 ईयर्स, बी ऑप्शन 25 ईयर्स, ऑप्शन 30 ईयर्स, बी ऑप्शन है 15 ईयर्स, सही ऑप्शन हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा बी 25 ईयर्स। यहाँ हमारे पास इंडियन बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम का क्लर्क्स ऑफिसर कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर इंडियन बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम क्लियर बनाया जाता है, जब आपका वीडियो लेक्चर कोर्स हो जाएगा कवर करेगा पूरा एंटायर सिलेबस, सर्कुलर्स के सारे वीडियोस हो जाएंगे, नोट्स हो जाएंगे, पीडीएफ में क्वेश्चन से डिस्कशन का वीडियो हो जाएगा, तेजी से क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, पीस मॉक टेस्ट हो जाएंगे, प्राइस रखा गया है 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। जहाँ जानकारी के लिए व्हाट्सअप कर सकता है, नंबर हो जाएगा 4x968527, वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, वेबसाइट हो जाएगा www.jbservice.com, email ID citizen123@gmail.com, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया। थैंक यू वेरी मच।